हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो फाइनली यहां पर एसएससी की तरफ से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और इसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट तीनों ही क्वालिफाइड स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो एसएससी फेज 12 में आप आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो एसएससी की तरफ से अलग अलग नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं, लेकिन यही एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें कि 10th से लेकर के ग्रेजुएट तक के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज होती है। ओके तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज कर दिया गया है एसएससी की तरफ से। हम सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देखेंगे। आप डेट देख रहे हैं 26 फरवरी यानी 26 फेब 2024 को, कल इसका नोटिफिकेशन लेट नाइट यहाँ पर रिलीज किया गया है। सो मैं आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, एसएससी पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगी। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी आप यहां पर देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो हम यहां पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेंगे। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख रहे हैं फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट्स, ठीक है। अब इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26 फरवरी से यानी कल से ही इसके स्टार्ट हो गया और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट हमने देख ली। अगर हम यहाँ पर फी पेमेंट की लास्ट डेट देखें तो आवेदन आप 18 मार्च तक कर सकते हैं और फीस पे आप 19 मार्च तक कर सकते हैं। वही यहाँ पर करेक्शन विंडो, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए जो विंडो ओपन होगी वो 22 मार्च से लेकर के 24 मार्च यानी 22, 23, 24 ये 3 दिन आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि जब हम करेक्शन करते हैं, अपने फॉर्म अप्लाई कर दिया पर बाद में अगर हम करेक्शन करते हैं तो उसका कुछ चार्जेस होता है जो आपको पे करना होता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप फर्स्ट टाइम में ही अपना जो फॉर्म है वो करेक्ट फिल करें। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, जो सीवीटी होगा। अब ये जो सीवीटी है ये आपका मई में होगा। 6 से 8 मई तक आपका यहाँ पर ये एग्जाम हो सकता है। टेंटेटिवली है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि डिले हो जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल डेट है वो 6 to 8 मई 2024 को आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, अगर मैं आपको वीडियो में वैसे सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स रह जाते हैं जो कवर नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। इसमें एसएससी की वेबसाइट आपको पता होगा, एसएससी ने अभी न्यू वेबसाइट लॉन्च की है। आप न्यू वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। पहले जो वेबसाइट थी वो SSC www.ssc.nic.in थी, लेकिन अब जो न्यू वेबसाइट है वो gov.in से हो रहेगी, ssc.gov.in। इसी वेबसाइट पर जाकर के आप वन टाइम रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आप पहले नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड करेंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर हम इसमें और भी डिटेल इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह देखेंगे। एलिजिबिलिटी यानी नेशनलिटी, तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज जो आपकी रहेगी वो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से आपकी एज देखी जाएगी। एंड यहाँ पर जो आपकी एज है वो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आप 10th लेवल की पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए अलग एज क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप 12th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए अलग एज क्राइटेरिया रहेगा, और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग एज क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन आपकी एज
1 जनवरी 2024 से देखी जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 to 25, अब ये एज आपको कैसे पता चलेगी कि 18 to 25 ईयर किस पोस्ट के लिए है? तो नोटिफिकेशन में अभी हम आगे देखेंगे, पोस्ट वाइज आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस पोस्ट के लिए क्या एज क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो ये जो 18 to 25 ईयर जिस भी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगी उसका बर्थ डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस बर्थ डेट आपका जो डेट है वो इस बीच में आना चाहिए, ये दोनों डेट एंड नॉट ये दोनों डेट वॉन्ट नॉट अर्लियर देन, ठीक है, डेट इंक्लूड रहेंगी। कुछ पोस्ट हैं जहां पर 18 से 27 साल भी एज लिमिट रखी गई है, कुछ पोस्ट हैं 18 से 28 साल की भी हैं, कुछ 18 से 30 साल हैं, कुछ 18 से 35 साल हैं। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो एज है वो डिफरेंट है। इसी के साथ यहाँ पर 18 से 42 साल तक के लिए भी यानी 42 अपर एज लिमिट कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। 20 to 25 ये ग्रेजुएट के लिए होगा। 20 से 25 साल जो है ये मिनिमम जो 20 रखी गई है ये ग्रेजुएट कैंडिडेट की जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है उसके लिए होगा। तो किसी किसी पोस्ट पर 20 to 25 भी है, 21 to 25 21 से 25 साल भी है, 21 से 27 भी है, 21 से 28 है, 21 से 30 साल भी है और 25 से 30 साल। कुछ पोस्ट आपकी 25 से 30 साल के अंतर्गत आएंगी। तो ये आपको आपकी पोस्ट, क्योंकि पोस्ट लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में नीचे अभी मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको सारा डिटेल दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कितनी एज क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट रहेगी उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है और जो भी पिता का नाम माता का नाम जो भी रहेगा सब आपकी 10th की मार्कशीट से ही देखा जाएगा। रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगा एज क्राइटेरिया में। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 ईयर 13 ईयर 15 ईयर का है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 3 ईयर का रहेगा और बाकी डिफेंस पर्सनल जो रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पर है। अदर कैटेगरीज भी हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये ग्रुप सी के लिए था, ग्रुप सी की जो पोस्ट होंगी उनके लिए ये था, ओके। अब यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं 12th लेवल की पोस्ट पर भी अप्लाई करूं और ग्रेजुएट लेवल की भी, जो 12th पास आउट हैं वो चाहते हैं कि मैं 12th और 10th दोनों लेवल की पोस्ट के लिए आवेदन करूं। तो यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन देख रहे हैं, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। एक कैटेगरी की सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी यानी जो 10th लेवल की अलग कैटेगरी है, 12th लेवल की अलग है और ग्रेजुएशन लेवल की अलग है। तो एक कैटेगरी में आप एक पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, अदर कैटेगरी में आप कर सकते हैं। देखिए आप यहां भी देख सकते हैं, candidate will have to apply for each category of post separately and also fee pay। आपको हर एक कैटेगरी की अलग अलग पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल की एक पोस्ट के लिए, किसी भी एक पोस्ट के लिए करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल की 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। आप 12th लेवल की पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और आप 10th लेवल की पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यानी तीनों कैटेगरी में आप एक एक पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन आपको सेपरेटली करना है। तीनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होंगे और फिर तीनों के लिए ही आपको फीस भी अलग अलग पे करनी होगी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज रहती है। फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ होती है, ठीक है। तो आपका ये जो बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में। एक ही कैटेगरी में आप 2 पोस्ट के लिए आवेदन नहीं करेंगे। फीस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है, जिसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और बाकी जो कैटेगरी है जो मैंने आपको बता दी है, ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी होती है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपको ऑल इंडिया में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। जोन वाइज आप देख लीजिएगा, आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, आपको आपके स्टेट में मिल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन। तो ऑल इंडिया में आपको इसके एग्जामिनेशन सेंटर सभी स्टेट्स में मिल जाएंगे।
अब यहाँ पर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही लेवल की पोस्ट हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन, तीनों का लेवल अलग अलग रहेगा। ओके तो यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायर्ड रहेगी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसी लेवल का यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव, यानी सब्जेक्ट्स आपसे तीनों ही लेवल पर इसी तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे। इन्हीं सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी है, लेकिन लेवल अलग रहेगा। 10th लेवल की है तो उससे 10th लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, 12th लेवल की पोस्ट पर 12th लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पर ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन किए जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट्स आपको यही सारे कवर करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। 0.50 मार्क नेगेटिव मार्क रहेगा, माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। तो आंसर आपको केयरफुली देना होगा। अब कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी जिसमें स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, जैसे कि डाटा एंट्री है या टाइपिंग रिक्वायर्ड है, तो वहां पर आपका स्किल टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, या आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका जो आगे लिस्ट दे दी गई है उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको स्किल टेस्ट भी देना है। तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिस भी पोस्ट के लिए, और जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है वो सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन ही रहेंगे। अब यहाँ पर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस देख रहे हैं। सब्जेक्ट तो वही है, लेवल डिफरेंट है। तो ये आपको यहाँ पर 10th लेवल का सिलेबस दिया गया है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इसी के बाद आपको नीचे 12th लेवल का सिलेबस दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में ही देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज। इसके नीचे अब आपको ग्रेजुएशन लेवल का मिलेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो तीनों का सब्जेक्ट एक ही है, बस लेवल का डिफरेंस रहेगा। एंड लास्ट में आपका रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट रहेगा, आईडी रहेगी आपकी एक, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा इसमें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एक्स सर्विसमैन है तो आपका रिक्विसाइट सर्टिफिकेट यहाँ पर रहेगा। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये लिस्ट भी आप देख लीजिएगा कौन कौन से रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर वैसे हमने देख ली है, लेकिन रिक्रूटमेंट टू सिलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर बेस्ड मोड consisting of objective type MCQs. All candidates who register themselves in response to this advertisement by the closing date and time whose application are found to be in order and are provisionally accepted by the commission. So यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। एंड इसमें अब हम नीचे देखेंगे तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगी आपकी वैकेंसी पोस्ट वाइज, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिए। अनरिजर्व कैंडिडेट को जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका, उसमें 30% लाना जरूरी रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकी अदर जो कैटेगरी रहेंगे उनको 20% क्वालिफाई मार्क लाना जरूरी है, तभी आप इसमें क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको पोस्ट डिटेल मिल जाएगी, किस पोस्ट के लिए, किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है और उसके लिए एज कितनी है, सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आप इसको नोटिफिकेशन में देख लेंगे, क्योंकि बहुत पोस्ट हैं। पोस्ट टोटल वैकेंसी तो 2049 है, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज एक एक करके सीक्वेंस में बताई गई हैं, तो यहाँ आपको बताने में मुझे टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे 18 से 30 साल की एज के लिए भी हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं, 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएट लेवल की सभी पोस्ट के लिए। तो यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर पोस्ट पर, जिस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर पोस्ट पर जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। कल मैंने इंडियन रेलवे आरपीएफ वैकेंसी, एसआई कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको दी थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो नोटिस आया था, और मैंने आपको प्रूफ भी बताया था। ट्विटर पर भी काफ़ी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उन्होंने शेयर भी किया था, उसी बेस पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन पीआईबी फैक्ट में उसको फेक बताया गया है, वो वैकेंसी फेक है, अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। दैट्स वाई मैंने
मैंने वीडियो भी डिलीट कर दिया है, जिससे कि आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना जाए। मैंने ट्विटर पर एंड अदर सोशल मीडियाज पर जब चेक किया तो वहां पर जो वैकेंसी है वो बताई जा रही थी, इसलिए मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था। और ट्विटर पर जब कोई न्यूज़ आती है तो उसको हमें लगता है कि ये रियल है, लेकिन वो फेक थी। फाइनली पीआईबी की तरफ से ये बताया गया है, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है। आप लोग भी उस जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उसको रियल ना माने। न्यू अपडेट जब इसकी साइट पर आएगा तब आपको इंफॉर्मेशन अगेन दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।